तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो सोर्ड मास्टर जैसे ही अपनी सोल बनाने की कोशिश करता है तो वो उसमें फेल हो जाता है, मगर फिर वो अपने डिसाइपल को भेजता है जो कि जियांग फैमिली में आता है और वहाँ पे आकर मिस्टर जियांग से कहता है कि तुम लोग वो सोर्ड नहीं बना सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग वो सोल रिफाइनिंग मेथड हमारे हवाले कर दो। वो शुयान के आगे बहुत ही ज्यादा एरोगेट हो रहा था, जिस पर शुयान गुस्से में आकर एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता है, जिस पर मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग अपनी बेटी से कह रहा होता है कि उस सोर्ड मास्टर का वो डिसाइपल तो मारा गया और ऊपर से वो सोल रिफाइनिंग फायर भी बुझ चुकी है, और दूसरी तरफ वो सोर्ड मास्टर हम लोगों को मारने के लिए निकल चुका होगा। अब हम लोग पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। जियांग फैमिली में अब किसी का भी नामो निशान नहीं बचेगा। मगर फिर उसकी बेटी कहती है कि फादर आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। अगर हम लोग मार भी दिए जाएं तब भी वो लोग उस सोर्ड को नहीं बना पाएंगे, इसलिए सोर्ड मास्टर के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो हमें मार देता है तो वो सोल रिफाइनिंग मेथड को यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेथड सिर्फ हमारे पास है। ये सुनकर उसका फादर कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो सोर्ड इनहेरिटेंस सिर्फ हमारे पास है, और इसी बात का तो दुख है। उस सोर्ड इनहेरिटेंस की वजह से अब हम और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मगर उसकी बेटी कहती है फादर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, मैं सब कुछ आराम से हैंडल कर लूंगी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि याया शुयान से कहता है कि मास्टर जिस लड़के को आपने कुछ देर पहले मारा है उसकी वजह से जियांग फैमिली बहुत ज्यादा डर गई है। पता नहीं उन लोगों के साथ मसला क्या है, वो लोग इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं। आप अभी यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर उन्हें तो घबराना ही नहीं चाहिए। मगर इतने में वहाँ पे जियांग सुन आती है और वो शुयान से कहती है कि मैं यहाँ पे आपके पास एक फेवर के लिए आई हूँ। मगर फिर याया आकर कहता है कि बेहतर है कि तुम मेरे साथ ही कुछ डील कर लो, मैं तुम्हारी खातिर बहुत कुछ कर सकता हूँ। मगर इतने में वो लड़की शुयान की तरफ देखती है कि शुयान कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ वो लड़की अपना वो सोल रिफाइनिंग मेथड स्क्रॉल बाहर निकालती है और शुयान से कहती है कि ये हमारी जियांग फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे कुछ दिन तक अपने पास ही रखें। ये सुनकर सानियान कहती है कि क्या तुम वाकई में अपना ये सोल रिफाइनिंग मेथड हमारे हवाला करना चाहती हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि कुछ देर पहले जो मैंने सोर्ड एनर्जी देखी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस तरह की वुजी सोर्ड पावर सिर्फ किसी खास इमोर्टल के पास ही हो सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये सोर्ड मेथड आपके हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो कि इस सोल को रिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये सोल मेथड एक मर्तबा अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सुनकर शुयान कहता है कि क्या तुम इसी फेवर की बात कर रही थी। वो लड़की अपना वो स्क्रॉल शुयान के टेबल पर लाकर रख देती है, मगर फिर शुयान उसकी बॉडी से ऑरा रिलीज होते हुए देखता है और दूसरी तरफ सेम वही ऑरा उसने उन सोर्ड्स के अंदर भी देखा है, जिस पर वो कहता है कि वो सोर्ड इसके हार्ट के साथ कनेक्टेड हैं और ये लड़की 10,000 सोर्ड टेक्निक को भी यूज कर सकती है। और फिर इस तरफ जियांग जुन कहती है कि मैंने ये चीज आपके हैंड ओवर कर दी है, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सानियान कहती है कि इस लड़की के बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की अब मरने के लिए तैयार है। क्या इन लोगों को जरा भी भरोसा नहीं है कि एंसेस्टर इन लोगों को बचा सकते हैं। मगर याया कहता है कि वो लड़की अच्छे से जानती है कि शुयान ही है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है, मगर वो उन्हें कुछ भी कहने से डर रही है। और इस तरफ शुयान उस स्क्रॉल को खोलकर पढ़ना शुरू करता है तो उसे उस स्क्रॉल में कुछ खास नजर आता है, जिस पर वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सोर्ड मास्टर वहाँ पे आ जाता है और आते साथ ही मास्टर जियांग पर हमला करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है और जियांग जुन को गले से पकड़कर ऊपर उठाकर कहता है कि तुम मामूली से सोर्ड कल्टीवेटर सोर्ड मास्टर के आगे खड़े होने की जरूरत भी कैसे कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम सोर्ड मास्टर को चैलेंज कर सकोगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग फौरन से वो सोल रिफाइनिंग मेथड हमारे हवाले कर दो। मगर जियांग जुन कहती है कि वो ट्रेजर इस दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेजर है, इसलिए तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के हाथ में तो वो ट्रेजर कभी भी नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो मास्टर कहता है तुम तो काफी बहादुर हो। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी को बढ़ाकर उसे और भी ज्यादा पुश करता है और उसका सर्वेंट मिस्टर जियांग को जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर अपनी सोर्ड लेकर उसके पास आता है और वो सोर्ड उसके शोल्डर में घुसा देता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और जियांग जुन भी काफी डर जाती है। जिस पर वो सोर्ड मास्टर उससे कहता है कि अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तुम्हारी बारी भी आनी है।
ये सुनकर वो लड़की कहती है कि जियांग फैमिली में अब ऐसा कोई भी नहीं कि जो अपनी जान दे। मेरे भाइयों की जाने के बाद मैं बस अब अकेली ही बची हूँ। मगर वो सोर्ड मास्टर उसे और भी ज्यादा पुश करता है ताकि वो सोल रिफाइनिंग मेथड उसे दे दे। और दूसरी तरफ हम लोग सानियान और याया को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए, पर याया कहता है कि नहीं, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो सोर्ड मास्टर उस लड़की पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है और उस लड़की को अपने भाइयों की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें बगैर सोर्ड के सरवाइव करना होगा। ये कहते हुए वो सीधा जाकर अपने भाई से लिपट जाती है और उसे दोबारा से वही मेमोरीज दिखाई देती हैं जब उसका भाई सोर्ड सोल बनाने के लिए उस आग में कूद जाता है। और इस तरफ ये सोर्ड मास्टर जैसे ही इसे पंच मारने की कोशिश करता है तो जियांग जुन एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, अब जियांग फैमिली से कोई भी अपनी जान नहीं देगा। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है जिससे वो आसपास के वॉरियर्स को उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखकर शुयान कहता है कि फाइनली उसने अपनी सोल को टेम्पर कर लिया है। और इस तरफ ये सोर्ड मास्टर उस लड़की से कहता है लगता है कि तुम्हें मरने का शौक है। ये कहते ही वो उस पर एनर्जी वेव अटैक करता है जिसे सानियान वहीं पर ही रोक कर डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी सोर्ड के कुछ टुकड़े उसी को आकर हिट करते हैं जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। और वो लड़का सानियान को देखकर कहता है कि कौन हो तुम? तो उन्हें देखकर सानियान कहती है कि अच्छा तो वो तुम लोग हो जो कि इन लोगों को मजबूर कर रहे हो कि ये लोग तुम्हें एक पीरलेस सोर्ड बना कर दें। तो याया कहता है इन लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी औकात क्या है। ये सुनते ही वो सोर्ड मास्टर कहता है तुम अपनी बकवास बंद रखो। वो अपने सिपाहियों से उन पे हमला करने के लिए कहता है मगर अचानक शुयान बीच में आ जाता है और उन सभी वॉरियर्स को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर लड़की के पास आता है और उस पर गार्डियन गॉड ऑफ सोल टेक्निक को यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद जितने भी सोर्ड्स होती हैं वो अपने आप ही वहाँ से बाहर आ जाती हैं और शुयान उस ब्लू ड्रैगन स्टोन को भी बाहर निकालता है और उन्हें उन सोर्ड्स के साथ कंबाइन करके उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग मास्टर जियांग को देखते हैं। वो सोल रिफाइनिंग मेथड को देखता है तो वो कहता है कि आखिर ये किस तरह का मेथड है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी सोर्ड्स को इस तरह रिफाइन होते हुए नहीं देखा। इतने में याया भी वहाँ पे आता है और कहता है कि मास्टर अगर आप मुझे सिखाएं तो मैं भी इस तरह की सोर्ड प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इतने में हम लोग देखते हैं कि शुयान उस सोल रिफाइनिंग मेथड को फौरन से कंप्लीट कर देता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है और हम देखते हैं कि वो सोर्ड अचानक से टूट जाती है पर शुयान फौरन से उसे दोबारा रिपेयर कर देता है और वो सारे की सारी सोर्ड्स बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। ये देखकर मास्टर जियांग हंसने लगता है और कहता है कि ये सोर्ड तो बहुत ही आसानी से बन गई। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा ही नहीं कि जो इतनी आसानी से किसी सोल सोर्ड को बना सके। और वो लड़की भी कहती है कि फाइनली ये सोर्ड्स बन गई। और इस तरफ वो सोर्ड मास्टर कहता है कि ये सोर्ड्स अब बन चुकी हैं तो ये फौरन से हमारे हवाले कर दो क्योंकि मेरा मास्टर इन सोर्ड्स को डिजर्व करता है। अगर तुम लोग ये नहीं दोगे तो तुम्हारी पूरी जियांग फैमिली को हम खत्म कर देंगे। ये सुनते ही जियांग जुन गुस्से में आ जाती है मगर शुयान उससे कहता है कि अपने हार्ट को फॉलो करो, ये सोर्ड बिल्कुल वही करेंगी जो तुम उन्हें कहने के लिए कहोगी, मगर इन्हें तुम्हें अपने हार्ट के साथ कनेक्ट करना होगा। ये कहते ही वो लड़की फोकस करके उन सोर्ड्स को अपने हार्ट के साथ कनेक्ट करती है और फिर शुयान उस सोर्ड मास्टर को छोड़ देता है। और दूसरी तरफ सारी सोर्ड्स जियांग जुन के पास आ जाती हैं और हमें उसके पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए दिखाई जाती है। वो उस सोर्ड मास्टर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी सारी सोर्ड्स का रुख उसकी तरफ कर देती है जिस पर वो सोर्ड मास्टर भी हैरान हो जाता है। और वो लड़की जैसे ही अपनी सोर्ड उसकी तरफ थ्रो करती है तो वो सोर्ड मास्टर उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है और बहुत ही मुश्किल से उन्हें डॉज कर पाता है मगर वो देखता है कि वो सारी सोर्ड्स दोबारा से उसकी तरफ आ रही हैं। ये देखते ही वो जियांग जुन पर एक एनर्जी वेव अटैक करता है और फिर दोबारा से भागने की कोशिश करता है। तो जियांग जुन बहुत ही आसानी से अपनी दो सोर्ड्स की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और दूसरी तरफ वो सोर्ड मास्टर उन सोर्ड से बचते हुए हवा में ऊपर चला जाता है। ये देखते ही जियांग जुन अपनी सारी सोर्ड्स का रुख फिर से उसकी तरफ करती है और बहुत ही तेजी के साथ अपनी सारी सोर्ड्स को उसकी तरफ थ्रो करती है जो कि सीधा जाके उसे हिट करती है और उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसकी बॉडी को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देती है। और इस तरफ सानियान कह रही होती है कि मिस जियांग फर्स्ट टाइम सोर्ड को यूज कर रही है और फर्स्ट टाइम में ही ये काफी अच्छी लग रही है। तो याया कहता है कि हाँ अच्छी क्यों नहीं होगी क्योंकि ये सोर्ड्स मास्टर ने रिफाइन की है। और इस तरफ जियांग जुन उस मास्टर का काम तमाम करके शुयान की तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं आपका सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलूंगी।
और फिर शुयान देखता है कि वो सोर्ड मास्टर दोबारा से खड़ा हो गया है और वो उन लोगों से कहता है कि जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो उसके बाद इमोर्टल लॉर्ड तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जियांग जुन उसकी तरफ पलट कर देखती है और वो मास्टर कह रहा होता है कि सोर्ड कॉन्फ्रेंस 8 दिनों में शुरू होने वाली है और तुम्हारी जिंदगी के भी बस अब 8 ही दिन बचे हैं। ये कहने की ही देर थी कि शुयान वहाँ मौजूद कुछ सोर्ड्स को उठाता है और उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिससे उस बंदे का काम वहीं तमाम हो जाता है। और फिर शुयान कहता है कि ये वापस जाकर अपने सेक्ट में मैसेज भेजने वाला था, इससे बेहतर तो यही है कि इसे यहीं पर ही मार दिया जाए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।